बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं अनस टेक्निकल। जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन इफ एंड और के बारे में बताऊंगा कि हम इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं। ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये ग्रेटर देन इक्वल टू बाज़ दफ़ा ये होता है हम गलती से पहले इक्वल टू का साइन लिखते हैं उसके बाद ग्रेटर देन। ये सही नहीं है। इसीलिए सही जो है पहले ग्रेटर देन उसके बाद इक्वल टू का साइन आएगा। और आगे ये लॉजिकल वैल्यू दो होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। मिसाल के तौर पर अगर हम इस सेल से पूछते हैं क्या आप ग्रेटर देन या लेस देन, आप लेस देन 30 हो, तो हमें आंसर क्या मिलता है? फॉल्स। अब मैं इस फार्मूले को नीचे कॉपी कर लेता हूं तो देखें सिर्फ हमें दो जगह पर ट्रू मिला, क्योंकि जब हमने इस सेल से पूछा क्या आप लेस देन 30 हो तो आंसर आता है फॉल्स। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लेस देन 40 हो तो हमें आंसर कितने में आता है? फॉल्स का। उसी में हमें आंसर 3 में आता है ट्रू और 3 में फॉल्स आता है। और एक्सेल की जुबान में ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। इस तरह हम इसको मल्टीपल करके देखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? 3000 मल्टीपल 1, तो हमें आंसर मिलेगा 3000। अगर हम फॉल्स के सेल में इसको मल्टीपल करके देखते हैं 6000 मल्टीपल 0, तो हमें आंसर 0 मिलेगा। ये ट्रू और फॉल्स की कहानी है। आगे हम देखते हैं इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं। ये मेरे पास कुछ डेटा है और कुछ क्वेश्चन हैं। डेटा कुछ इस तरह का है। सबसे पहले नेम, उनकी सैलरी, डिपार्टमेंट और एज। और पहला क्वेश्चन ये है कि अगर एज 50 से ज़्यादा हो तो आंसर में हमें सीनियर आ जाए, अदरवाइज ब्लैंक हो। तो हम इस सेल में फार्मूला से किस तरह इसको डिफाइन करेंगे? तो हम इस इफ़ का फार्मूला इंटर करते हैं, इक्वल टू इफ़ हमारे पास एज ये है, कॉमा
सॉरी कॉमा नहीं लिखेंगे, एज ग्रेटर देन 50। हम 50 को डबल कोर्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि 50 एक फिगर है। आगे हम जो सीनियर है, ताकि हमें आंसर मिले सीनियर, आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, इसके 3 पैरामीटर हैं, लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू। अगर लॉजिकल टेस्ट ये है कि एक क्वेश्चन किया जाता है कि अगर ये है तो हमें आंसर में यस या नो मिले, यानी ट्रू और फॉल्स मिले। अगर फॉल्स है तो वैल्यू हमें ब्लैंक मिले या कुछ और मिले। तो हम यहाँ पर फार्मूला इंटर कर रहे हैं। लॉजिकल टेस्ट में हमने इंटर किया एज अगर 50 से ज़्यादा है तो डबल कोर्स में हम लिखते हैं, आंसर लिखते हैं कि हमें सीनियर मिले आंसर में। अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे तो ब्लैंक के लिए हमें डबल कोर्स 2 दफ़ा इंटर करने होंगे। ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो हम देखते हैं, ये देखिए ये ब्लैंक मिला। हम देखते हैं कितने सेल में ब्लैंक है और कितने में ट्रू है, सीनियर है, सॉरी। ये देखें, हमने क्वेश्चन भी इसी तरह किया है कि अगर एज 50 से ज़्यादा हो तो हमें आंसर में सीनियर आए, अगर 50 से कम है, लेकिन हमने दूसरा क्वेश्चन नहीं किया, अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे। तो ये कुछ सेल ब्लैंक है, 2 सेल में सीनियर। जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। है अगर सैलरी 50,000 से कम है और एक और क्वेश्चन है और एज 40 से ज़्यादा है तो हमें यस और नो मिले तो हम फार्मूला इंटर करते हैं, इफ। लेकिन इफ में लॉजिकल टेस्ट में एक ही क्वेश्चन हम कर सकते हैं, हम बार बार इसमें क्वेश्चन दूसरा नहीं कर सकते इफ के फार्मूला में। इसीलिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हम एंड यूज करते हैं। हम एंड लिखते हैं, एंड ये सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, लेस देन कॉमा और एज को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 40। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। सॉरी, लेस देन के बाद हम 50,000 लिखेंगे, ग्रेटर देन 40 तो ये फॉल्स। हमने यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो हम आंसर देखते हैं। सब ट्रू, हमें जो ट्रू जो है 1 2 3 सेल में हमें ट्रू, क्योंकि वहां पर एज 40 से ज़्यादा है और सैलरी 50,000 से कम है, इसीलिए वहाँ पर हमें ट्रू का आंसर मिला। लेकिन हमें ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए। ये तो जस्ट हमने इसको ये दिखाने के लिए एक क्वेश्चन किया है, 2 क्वेश्चन किए, उसका आंसर हमें ये मिला। क्योंकि हम एंड के फार्मूला में
दो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हमें फिर इफ का फार्मूला लगाना पड़ेगा, यही सेम फार्मूला रहेगा एंड का। हम इफ का फार्मूला लगाते हैं। इफ हमें जस्ट एंड से पहले इफ फार्मूला ऐड करते हैं, उसके बाद क्योंकि हमें आंसर यस और नो में चाहिए तो हम डबल कोर्स में यस लिखेंगे। उसके बाद नो लिखेंगे ताकि हमें आंसर जो मिले यस और नो में मिले। हम यस और नो देखना चाहते हैं। ये सब ये देखें ना, हम इफ के फार्मूला में लॉजिकल टेस्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जबकि एंड के फार्मूला में हम दो से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंटर प्रेस करता हूं, देखिए हमें क्या आंसर मिलता है, नो। मैं फार्मूला नीचे लेकर जाता हूं, आप देख सकते हैं यस यस यस। जहां पर एज 40 से अबव है और सैलरी 50,000 से नीचे है, इसीलिए वहां पर हमें यस का आंसर मिला। वैसे मैं एक दफ़ा आपको एंड का फार्मूला में एक चीज़ बताता हूं। एंड का फार्मूला मैं एग्जांपल के तौर पर यहां पर लिख रहा हूं। यहां पर एंड का फार्मूला बताने का मकसद ये है कि आप इसमें पैरामीटर आप चेक करें। सबसे पहले पैरामीटर लॉजिकल 1 यानी क्वेश्चन 1 आप इससे कर सकते हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल, जब हम क्वेश्चन 1 करेंगे तो उसके बाद लॉजिकल 2 का पैरामीटर है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इसी से वही क्वेश्चन कर सकते हूँ। कि सैलरी ग्रेटर देन लेस देन 50,000 कॉमा। ये देखिए लॉजिकल 1 का हम दे दिया। अब ये लॉजिकल 2 हमसे मांग रहा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। मैं कहता हूं अगर सैलरी 50,000 से कम है और एज 40 से ज़्यादा है तो हमें आंसर मिले यस और नो। लेकिन यस और नो के लिए हमें इफ़ का फार्मूला इसमें ऐड करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर ऐड किया है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं आपको वो फार्मूला दिखाता हूँ मैंने इफ़ किस तरह ऐड किया है। यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं आपको ये देखिए मैंने एंड का फार्मूला ये यूज़ किया था लॉजिकल 1, लेकिन मुझे आंसर ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए। अगर मैं सेम इंटर कर देता हूँ तो मुझे आंसर ट्रू एंड फॉल्स मिलता है, लेकिन हमें यस और नो चाहिए। इसीलिए मैंने पहले इफ़ का फार्मूला ऐड किया, उसके बाद डबल कोर्स में यस एंड नो लिखा तो हमें आंसर ये मिला। तो दोस्तों आगे चलते हैं। फिर आगे जो क्वेश्चन है नंबर 3, हम क्वेश्चन ये करना चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है HR और IT, तो हमें HR में है या IT में है तो हमें ट्रू मिले, वरना फॉल्स मिलेगा। तो यहां पर हम और का फार्मूला ऐड करते हैं और इक्वल टू HR, लेकिन उससे पहले
हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट इक्वल टू HR। HR हमें डबल कोर्स में देना होगा क्योंकि ये डिजिट नहीं है। कॉमा, उसके बाद फिर यही हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। इक्वल टू IT। सॉरी, IT भी हमें डबल कोर्स में देना होगा। ये फार्मूला में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, वरना फिर फार्मूला सही नहीं आता। हम इंटर करते हैं तो देखिए फॉल्स, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ना ही HR है ना ही IT है। हमें ट्रू और फॉल्स चाहिए, तो मैं फार्मूला नीचे ले जाता हूँ तो हमें पता चलता है कि ये देखें, ये डिपार्टमेंट IT है इसीलिए ट्रू आया, ये डिपार्टमेंट HR है इसीलिए ट्रू आया, ये डिपार्टमेंट IT है इसीलिए ट्रू, और ये HR है इसीलिए ट्रू आया। और यहाँ पर भी ट्रू इसीलिए वजह से कि यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है HR है। हमने भी क्वेश्चन यही किया है, और HR या IT। तो दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा है तो मुश्किल और थोड़ा लंबा फार्मूला है, लेकिन ये हमें एक्सेल का इम्प्रूव करने के लिए, एक्सेल को अच्छी तरह से समझने के लिए इन फार्मूलों का इस्तेमाल हमें ज़रूर आना चाहिए। चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर सैलरी लेस देन 20,000 तो हमें आंसर मिले लो। अगर सैलरी लेस देन 50,000 तो हमें आंसर मिले मीडियम, अदरवाइज हाई। यानी यहाँ पर दो क्वेश्चन किए गए हैं। एक ये कि अगर सैलरी 20,000 से कम है तो हमें सेल में जो आंसर मिले वो लो का मिले। अगर सैलरी 50,000 से कम है तो हमें सेल में जो आंसर मिले वो मीडियम के, अदरवाइज हमें हाई का। तो हम ये फार्मूला किस तरह इंटर करते हैं, मैं यहाँ पर इंटर करके देखता हूँ। यहाँ पर 2 दफ़ा हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। इक्वल टू इफ़, हम यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 20,000 जो है ना, हम डबल कोर्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिजिट है। उसके बाद जो इसका आंसर लिखेंगे वो डबल कोर्स में लिखेंगे, लो। उसके बाद एक और क्वेश्चन, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें फिर इफ का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इफ ये सैलरी का सेल सेलेक्ट करेंगे, लेस देन 50,000 तो हमें आंसर मिले मीडियम। मीडियम को हम डबल कोर्स में लिखेंगे क्योंकि ये डिजिट नहीं है, अदरवाइज हाई। हाई को भी हम डबल कोर्स में लिखेंगे। जब हमें अल्फाज लिखने हों तो हम वो डबल कोर्स में लिखते हैं। जब हम डिजिट लिखने हैं हिंद से, उर्दू में कहते हैं हिंद से, जब हम हिंद से लिखना हो तो हम उसको सिंपली वैसे ही लिख देते हैं।
हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो दोस्तों ये आपने फार्मूला देखा होगा, इफ सैलरी अगर 20,000 से कम है, लेस देन 20,000, हमें आंसर मिले लो। इफ सैलरी अगर लेस देन 50,000 से, तो हमें आंसर मिले मीडियम का, अदरवाइज हमें जो आंसर मिले वो हाई का। तो मैं इंटर करता हूं। ये देखिए, ये सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, इसीलिए हाई का मिला। मैं इस फार्मूला को नीचे ले जाता हूं, तो ये देखें, आप देख सकते हैं कुछ सेल में लो, कुछ में हाई और कुछ में मीडियम का आंसर आया है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा लंबा फार्मूला है, लेकिन जब हम इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एक्सेल में काम करना आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अख्ताम यहाँ पर करते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।